स्कीम आपके फायदे की। आर्थिक तंगी के चलते हायर एजुकेशन का सपना नहीं हो रहा साकार, तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए एक योजना लाई है भारत सरकार। 15 अप्रैल तक करें आवेदन, हर महीने मिलेगी 2,500 से 3,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति। कौन होंगे पात्र, कैसे मिलेगा योजना का लाभ, स्कीम आपकी फायदे की में पीएम स्कॉलरशिप योजना की आज करेंगे बात, देंगे आपको पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की, जिसमें आज बात करेंगे एक और फायदेमंद सरकारी योजना की। नाम है पीएम स्कॉलरशिप स्कीम, यानी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना। बताऊंगी आपको योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, क्या है इसके लाभ, क्या है पात्रता और योजना से लाभान्वित होने की प्रक्रिया। योजना से जुड़े हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई जानकारी, स्कीम का कोई पहलू आपसे छूट न जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही तमाम जरूरी जानकारियां, खबरें आप वक्त वक्त पर पाते रहें। तो चलिए बात करते हैं पीएम स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, और सबसे पहले बात योजना के उद्देश्य की करते हैं। तो आपको बता दूं कि इस स्कीम का उद्देश्य है देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स, आरपीएफ, आरपीएसएफ और राज्य पुलिस कर्मियों के आश्रित बच्चों को, विधवाओं को हायर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार ने ये योजना ऐसे ही छात्रों को ध्यान में रखकर शुरू की है जो हायर एजुकेशन की लालसा तो रखते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते अपने सपनों को पंख नहीं दे पाते। ऐसे ही स्टूडेंट्स के सपनों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सपनों को पंख देने के लिए पीएम स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है, जो वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। इस स्कीम को शुरू हुए एक अरसा हो चुका है, लेकिन कुछ वक्त पहले ही भारत सरकार ने योजना के तहत गर्ल्स और बॉयज, लड़कियों और लड़कों को दिए जाने वाले स्कॉलरशिप अमाउंट में बदलाव किया है। लड़कियों को जहां पहले 2,250 रुपये मासिक यानी मंथली मिलते थे, वो अब 3,000 रुपये प्रतिमाह होगा। वहीं लड़कों को दी जाने वाली राशि जो पहले 2,000 रुपये की स्कॉलरशिप थी, वो अब 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, जो कोर्स की समय सीमा के आधार पर 1 से 5 साल के वक्त के लिए दी जाएगी। साथ ही इसके दायरे को बढ़ाते हुए भूतपूर्व सैनिक, एक्स कोस्ट गार्ड, राज्य पुलिस अधिकारी जो नक्सली या आतंकी हमलों में शहीद हुए हैं या हुए थे या हमले के कारण विकलांग हुए हैं, उनके नाबालिग बच्चों को भी योजना के तहत 500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब अगर आप इन परिवारों से आते हैं तो पात्रता मानदंड भी सुन लीजिए। पीएम स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ लेने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए। ध्यान रहे, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। आवेदन करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि 12वीं क्लास में आपके कम से कम 60% के मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, और उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपए के अंदर 6 लाख रुपए तक होनी चाहिए। योजना के लाभ से संबंधित एक और जरूरी बात ये कि स्कॉलरशिप सिर्फ एक ही कोर्स के लिए मिलेगी, वो भी रेगुलर कोर्स के लिए। मान लीजिए अगर आप 2 कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं या लिया हुआ है, इनमें से एक डिग्री प्रोफेशनल कोर्स की है और दूसरा नॉन प्रोफेशनल है, तो आपको प्रोफेशनल डिग्री पर स्कॉलरशिप मिलेगी सरकार की तरफ से। डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ये बात भी ध्यान में रखें। देश से बाहर रहकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो जो छात्र बीटेक, एमबीबीएस, बीए, बीबीए, बीएससी, बीएड, बी फार्मा करना चाहते हैं, इस योजना के तहत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन को आपको ग्रेजुएशन के पहले साल में ही करना होगा, पहले साल में ही आपको अप्लाई कर देना होगा। अब अगला सवाल कि आवेदन कैसे करें, तो जो बच्चे इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप चाहते हैं
पात्र हैं वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.ksb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए हर साल आमंत्रित करता है ऐसे छात्रों को। आपको बता दूं कि आप इस स्कीम के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं। आवेदन करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिनके साथ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को भरकर फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट भी कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस देखने के लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही स्टेटस एप्लीकेशन के ऑप्शन पर जाकर आप फॉर्म का डाक आईडी और वेरिफिकेशन कोड डालकर एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि हर साल आवेदन के लिए अलग अलग समय सीमा सरकार की तरफ से निर्धारित की जाती है। आवेदन की तारीख निर्धारित होती है। इस साल यानी 2023 में आप योजना के लिए 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या इस दौरान आती है, कोई समस्या आ रही है या कुछ समझ पाने में आप असमर्थ हैं, कोई सवाल या कोई क्वेरी है, तो आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जारी की गई एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 01126715250। एक बार नंबर दोबारा से बता देती हूँ, 01126715250। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ksbwebsitehelpline@gmail.com ksbwebsitehelpline@gmail.com। आपको बता दूं कि इस स्कीम के तहत हर साल हजारों बच्चे लाभान्वित होते हैं। अगर आप भी योजना का लाभ पाना चाहते हैं, पात्र हैं, तो आवेदन करें और पीएम स्कॉलरशिप योजना का लाभ जरूर लें। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई स्कीम की पूरी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।